बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेडशीट में लास्टिक लगाने का तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। मैं पहले भी ये वीडियो बना चुकी हूँ, मगर ये वीडियो डिटेल में होगी और आपको इससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन में, और ये बहुत ईजिली आप लगा सकते हैं और उतार सकते हैं, और लगने के ये बहुत फिटेड और अच्छी लगती है। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये किंग साइज़ है बेडशीट का, लेकिन अगर आपके पास मीडियम या स्मॉल है तो उसकी मेजरमेंट अलग होगी, उसकी भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगी। मगर ये किंग साइज़ है। इसको इस एंगल में रखना है आपने, जिस तरह से मैंने रखा है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है, और मेजरमेंट कुछ इस तरह से लेनी है। आपने 13 इंच की इसकी मेजरमेंट लेनी है, इससे ज़्यादा कम, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आपकी किंग साइज़ है और आपका जो बेड का साइज़ है वो भी चौड़ा हो, यानी कि कुछ बेड के साइज़ कम होते हैं, तो एक तरफ से हमने 13 ले ली, दूसरी तरफ से भी हमने 13 लेकर इसको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। आपने चारों साइड इसी तरह से कटिंग करने हैं। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता हो तो मैं आगे एक और तरीका बताऊंगी, जिससे आप बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी हो चुकी है कटिंग। अब मैंने दूसरे साइड भी इसी तरह से एक के ऊपर एक रख के कटिंग करना है। अब जैसे मैं रख रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है, दोनों तरफ से मेजरमेंट एग्जैक्ट करके कि सेम है, कहीं से आगे पीछे नहीं, तो आप कटिंग कर लेना। आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये दूसरा साइड भी हमारा कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से शेप होगा, और मैं आपको फिर इसकी मेजरमेंट दिखा दूँ। 13 इसकी हमने मेजरमेंट रखी है, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये स्टिच हुआ हुआ होता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी, जिससे आप कटिंग करके बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर सकते हैं जिस तरह से मैंने कटिंग की थी। आपने कॉर्नर साइड के ऊपर वही कपड़ा रखना है जो हमारा कटिंग हुआ था, ताकि उसके ऊपर रखने के बाद आप फिर दोबारा कटिंग कर सकें जो उसके आउटलाइन शेप होगा। तो इस तरह से अगर आपको इजी लगे आप इस तरह कर ले, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे इजी लगे आप वैसे कर ले। मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि जो बिल्कुल मेजरमेंट के साथ आप इस तरह से कटिंग कर सकें। ये हमारा थर्ड भी कटिंग हो चुका है। मैं इस तरह से इजी समझती हूँ तो मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ। इसमें एक ही साथ आपकी दोनों साइड कटिंग हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटिंग हो चुकी है। आई होप यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अब स्टिच करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टिच से पहले आपको बात एक क्लियर कर दूँ। अगर आपकी किंग साइज़ है तो आपको लास्टिक कितनी लेनी होगी? आपने कम से कम आपने 2.5 गज़ लेनी होगी, 2.5 गज़। ये किंग साइज़ के लिए है, लेकिन अगर आपकी मीडियम है तो 2 गज़ लगेगी। अगर आपकी स्मॉल यानी कि सिंगल बेडशीट है तो आपकी 1.5 गज़ लगेगी। इस तरह से आपकी ये लास्टिक लगेगी, मगर ये लास्टिक है ही बेडशीटों के लिए है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है, अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली क्वालिटी नहीं होगी तो आपकी ज़्यादा भी लग सकती है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। इसको आधा इंच के मार्जिन में आपने स्टिचिंग करना है। आपने ज़्यादा गैप नहीं रखना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गैप रखेंगे तो जब आप फिक्स करेंगे तो वो लुक नहीं आएगा जैसे आना चाहिए। मैं आपको ये सिर्फ एक सिंगल करके दिखा रही हूँ स्टिच, बाकी जो 3 हैं सेम ऐसे होंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और जब ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाती है तो कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी लास्टिक लगाना सिखाऊंगी। इसको मैं किस तरह से स्टिच करती हूँ। आपने इस एंगल में लास्टिक को रखना है और थोड़ा सा पक्का कर लेना है, ताकि जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये लास्टिक अंदर से स्टिच नहीं हो जाए और मजबूती से रहे, हमारा खिंच ना जाए। ये यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। उसको दोबारा फोल्ड करके स्टिच करना है, यानी कि कपड़े के ऊपर से भी। अब हमने इसको एक ही सिंगल सिलाई में स्टिच करना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑलरेडी स्टिच है चारों तरफ से, तो हमें इसे डबल फोल्ड नहीं करना। हमने सिर्फ सिंगल ही फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी सिलाई हुई हुई है। अगर कि आप ये सिलाई उधेड़ देते हैं तो आप जाहिर सी बात है डबल फोल्ड कर सकते हैं, मगर आपने इसे अगर स्टिच हुई हुई है तो आप सिर्फ सिंगल ही फोल्ड करना, क्योंकि वो ज़्यादा अगर मोटा मोटा थिक सा हो जाएगा तो लास्टिक खींचेगी नहीं। हमें आगे लास्टिक को हल्का सा खिंचाना है, ताकि वो हम आगे भी लास्टिक पूरा कर सकें। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है कि लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। लास्टिक के ऊपर अगर आपकी सिलाई आएगी तो आपकी वो बेकार हो जाएगा, आपको फिर से उधेड़ना पड़ेगा और दोबारा से स्टिच करना होगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक सिंगल फोल्डिंग में भी आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने लास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लेके आनी। जिस तरह लास्टिक का साइज़ है वो मेरे ख्याल से आधा इंच से ज़्यादा तो है नहीं, आपको जहाँ तक कि आपको शो हो रहा होगा इतना ज़्यादा है नहीं, आधा इंच से थोड़ा सा कम है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने फोल्डिंग करनी है। इस तरह से आपकी सिलाई ऊपर नहीं आएगी। आपने इस तरह से स्टिच करने के बाद हल्का हल्का खींचना है, ताकि वो
और निकल जाए लास्टिक और आपकी पूरी हो जाए चारों तरफ से। आपने ज़्यादा लास्टिक नहीं रखी नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लास्टिक रखेंगे तो वो आपकी लॉन्ग लास्टिक नहीं चलेगी, आपकी 4-5 वॉश में लूज़ हो जाएगी और वो फिर निकल जाएगी लास्टिक ऊपर से। तो आपने लास्टिक की क्वांटिटी भी उतनी ही रखनी जितनी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब आपने लास्टिक को इस तरह से खींचना है बार बार, ताकि आपकी वो पूरी पड़ जाए। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा ही खींच के छोड़ देंगे तो आपकी लास्टिक निकल जाएगी, फिर आपको धेरना पड़ सकता है। तो पहले से आप थोड़ा सा स्टिच करने के बाद लास्टिक खींच लेना, ताकि आपको इस चीज़ से भी श्योर हो जाए कि आपने लास्टिक पे ऊपर सिलाई नहीं की। बीच में अगर आपकी लास्टिक के ऊपर सिलाई हो भी जाती है और खींचने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी लास्टिक पे सिलाई हुई भी है या नहीं। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। मुझे एक कमेंट आया था कि उनको बेडशीट की ये जो मेजरमेंट उनको नहीं समझ में आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से बना दूँ जिनको नहीं पता किस तरह से बनती है ये फिटेड बेडशीट। तो आपको आई होप आपको इस वीडियो में ये सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से कटिंग होती है और किस तरह से स्टिचिंग होती है और किस तरह से लास्टिक इस पर लगाई जाती है और कितनी क्वांटिटी में आप लास्टिक इस पर लगा सकते हैं। ये मैंने पूरी फिक्स करके स्टिच कर लिया था। अब हमने इसको इस तरह से फिक्स करना है कि मैंने जहाँ एंड किया था वहीं पे हमने हल्का सा दोबारा से पक्का कर लेना है, ताकि हमारी लास्टिक निकल ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है डन। अगर कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से गाइड कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।